अंचलाधिकारी पर SC/ST का मामला, न्यायालय ने किया तलब। सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत कुमार ने धनबाद सीओ पर लगाया गंभीर आरोप। आपको बता दें कि धनबाद के दहिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत रजक ने धनबाद अंचल के सीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट में मामला दर्ज करवाया है। सुजीत कुमार ने अंचलाधिकारी शशिकांत सिंकर पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली देने का आरोप लगाते हुए सोमवार को धनबाद सिविल कोर्ट में मामला दर्ज करवाया है, जिस पर कोर्ट ने SC/ST 115(2), 126(2), 308(3), 351(2), 3, 352 के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही न्यायालय ने अंचलाधिकारी को तलब किया है। मामले को लेकर सुजीत रजक ने बताया कि बीते 23 जुलाई को जमीन के मामले को लेकर अंचल कार्यालय गए थे, जिस दौरान अंचलाधिकारी कार्यालय से जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठे थे, जिसे देख हम उनके पास गए। जैसे ही वे हमें देखे, गाड़ी से उतरकर हमारे साथ मारपीट करते हुए जाति सूचक गाली देने लगे, जिसे लेकर हमने कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले पेंडिंग पेंशन का निपटारा को लेकर हमने सीओ को कहा था, जिसके बाद मेरे जमीन का कुछ मामला था, जिसे लेकर हम अंचलाधिकारी के पास गए तो काफ़ी टाल मटोल किया जाने लगा। बाद में सीओ के ड्राइवर ने कहा कि जमीन के कागजात में 90,000 रुपये लगेगा, तब काम होगा। वहीं मामले को लेकर सीओ से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, फोन से बात तो हुआ, लेकिन वे कुछ बताने से बचते रहे, जिसके बाद मैं सीओ कार्यालय गया था जानकारी लेने, तो उनके साथ बकझक भी हुई। उन्होंने कहा, जब मेरा पेपर सही है तो पैसा किस चीज़ का देंगे। इसी बात का खुंदस निकालने के लिए धनबाद सीओ ने मेरे साथ धक्का मुक्की और जाति सूचक गाली देते हुए बाहर निकल दिए। मामला धनबाद अंचलाधिकारी शशिकांत सिंकर के विरुद्ध हमने ADJ फर्स्ट में एक शिकायतवाद दर्ज कराया है 102 के तहत, जिसमें माननीय न्यायालय ने रिपोर्ट तलब किया है। इसमें मेरा आरोप यह है कि धनबाद सीओ के व्यवहार से मैं लगातार 15 दिनों से आहत हूँ। मेरी रातों की नींद चली गई है। उन्होंने मेरे साथ एक अभद्रता से व्यवहार किया। दिनांक 23 जुलाई को 2:30 से 3 बजे के बीच में अंचल कार्यालय के मुख्य गेट पर खड़ा था। मेरे एक ज़मीन का मामला था जिसे मैं खरीदा था। अंचलाधिकारी वो काम को मेरे द्वारा नहीं कर रहे थे। इन प्रकार मुझे प्रताड़ित कर रहे थे रुपए के लिए। हमने अंततः मूल रैयत को लाकर उस कागज़ पर हस्ताक्षर करवाने के लिए कार्यालय भेज दिया और मैं बाहर खड़ा था। 2:30 से 3 बजे के बीच में अचानक अंचलाधिकारी मुख्य द्वार गेट पर पहुंचते हैं और हमें देखकर गाड़ी रोकते हैं। मैं विनती करता हूं, प्रणाम सर। वो आग बबूला होते हैं, साले प्रणाम करते हो, धोबी कह के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, धक्का दे देते हैं मुझे। हम बार बार विनती करते हैं, सर हमारी गलती क्या है। वो कहते हैं कि तुम अखबार में छपवाता सब पेंशन निःशक्तों का, विधवाओं का, विकलांगों का, 60 वर्ष से लोगों का लगातार 6 माह से पेंडिंग था, जिसमें वो अखबार में न्यूज़ आने के बाद हमारा नाम उसमें आया, प्रकाशित हुआ। तब से ये मुझे अंचल में देखना नहीं चाहते। इसी बीच मैंने एक ज़मीन क्रय किया था, जिसकी जमानबंदी वो मुझे नहीं दे रहे थे और मैं काफ़ी आहत था सीओ के व्यवहार से और एक मानसिक पीड़ा से जूझ रहा था। आज माननीय न्यायालय के शरण में आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा और इन पर कार्रवाई होगी। न्यायालय ने भरोसा दिलाया है रिपोर्ट के लिए। न्यायालय ने कहा कि मैं इस पर संज्ञान लेता हूँ, रिपोर्ट मंगवाता हूँ। भाई होनी चाहिए के लोग मानसिक रूप से प्रभावित है तो अन्य लोगों की क्या पीड़ा होगी, ये तो ईश्वर ही जाने। मुझे न्यायालय पे भरोसा है और उम्मीद है कि न्यायालय ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। आप क्या मांग करते हैं? अन्य लोगों से निडर नहीं, मुझे मांग बस न्यायालय के दरवाजे पर खड़ा हूँ और उचित न्याय का मांग कर रहा हूँ। पूरा परिचय दिया अपना। जी, मेरा नाम सुजीत कुमार होगा। मैंने SC/ST के तहत भी 1889 अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है। वहीं घटना के संबंध में जब धनबाद सीओ से संपर्क साधा गया तो उन्होंने दूरभाष पर आने की बात कहकर घंटों नदारत रहे और कैमरे के सामने नहीं आए। इससे साफ पता चलता है कि धनबाद सीओ की तानाशाह रवैया के कारण घटना घटी।